हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। शेर जो भेड़ बन गया। कहानी। एक बार घने जंगल के बीचों बीच एक शेरनी रहती थी, भयंकर और घमंडी। एक हताश शिकार के दौरान उसने एक खड्ड में छलांग लगा दी, इस बात से अनजान कि वह गर्भवती थी। अपनी छलांग में उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा नीचे भेड़ों के झुंड में गिर गया। शेरनी अपनी संतान को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ जंगल में लौट आई, उसका हृदय दुहक से भारी हो गया। छोटा शेर का बच्चा, स्तब्ध और भ्रमित, जल्द ही जिज्ञासु भेड़ों से घिर गया। इस असंभावित परिवार में पलाबधा शावक यह मानते हुए बड़ा हुआ कि वह एक भेड़ है। वह दहाड़ने की बजाय मिमियाने लगा और शिकार करने की बजाय चरने लगा। वह भेड़ के अलावा कोई जीवन नहीं जानता था। लेकिन एक दिन घने जंगल से एक शानदार शेर झुंड के पास आया। भेड़ें डरकर तितर-बितर हो गईं, लेकिन भेड़ के कपड़ों वाला यह शेर हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। जंगल का शेर उसके पास आया और गहरी, आज्ञाकारी आवाज में कहा, तुम ताकत और शक्ति के प्राणी, इन डरपोक भेड़ों के बीच क्यों रहते हो? भेड़शेर ने कांपते हुए, नम्रता से मिमियाते हुए उत्तर दिया, कृपया श्रीमान, मैं एक कमजोर भेड़ हूँ। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। जंगल का शेर हतप्रभ होकर उसे एक शांत तालाब में ले गया। देखना, उसने आदेश दिया। वहां प्रतिबिंब में भेड़शेर को भेड़ नहीं, बल्कि एक शेर दिखाई दिया, ठीक उसी तरह जैसे वह उसके पास खड़ा था। फिर भी वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। जंगल का शेर उसे पास की एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जहां उसने आग्रह किया, दहाड़, तुम मेरे जैसे शेर हो, भेड़ नहीं। परंतु भेड़शेर केवल मिमियाता रहा। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी, जंगल के शेर ने उसे पहाड़ी पर रखा और उसे अपने वास्तविक स्वभाव को अपनाने की शिक्षा दी। दिन बीतते गए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में भेड़शेर की मिमियाहट धीरे धीरे अजीब दहाड़ में बदल गई। एक सुबह जैसे ही सूरज जंगल में उग आया, भेड़शेर को उसकी आवाज मिली, एक गहरी, शानदार दहाड़ जो पूरी घाटी में गूंज उठी। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में कौन था, भेड़ नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शेर। कहानी द लायन हु बिकम ए शीप का नैतिक परिवेश द्वारा लगाए गए प्रभावों और गलतफहमियों के बावजूद आत्मखोज के महत्व और किसी की वास्तविक पहचान की प्राप्ति के बारे। भेड़िया और सारस की कहानी। जंगल में एक धूप वाले दिन एक लालची भेड़िया अपने शिकार को इतनी जल्दी खा गया कि एक हड्डी उसके गले में फंस गई। वह बेचैनी से चिल्लाता रहा, आगे पीछे घूमता रहा। यह दर्द असहनीय है। वह कराह उठा। अपनी पीड़ा में भेड़िया एक सारस के पास पहुंचा। प्रिय सारस, उसने निवेदन किया, तुम्हारी चोंच लंबी और पतली है। क्या आप मेरे गले तक पहुंचकर इस हड्डी को बाहर निकाल सकते हैं? मैं आपकी मदद के लिए अच्छे इनाम का वादा करता हूं। सावधान लेकिन दयालु सारस सहमत हो गया। ठीक है वुल्फ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपना वादा याद रखो। सावधानी से सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डाल दी और चतुराई से परेशान करने वाली हड्डी को हटा दिया। भेड़िए को तुरंत राहत महसूस हुई और वह दूर जाने लगा। रुको, मेरे इनाम के बारे में क्या? सारस ने उसे रोकने के लिए अपना पंख फैलाते हुए पूछा। भेड़िया, जो अब असुविधा से मुक्त हो गया था, ने व्यंग्य किया। आपने अपना सिर एक भेड़िए के मुंह में डाल दिया और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। क्या वह इनाम पर्याप्त नहीं है? आपको आभारी होना चाहिए। सारस ने वुल्फ की कृतघ्नता को महसूस करते हुए दुखी होकर उत्तर दिया,
मुझे इतने स्वार्थी व्यक्ति से बदले में दयालुता की अपेक्षा करने से बेहतर पता होना चाहिए था। कहानी का सार यह है कि अयोग्य व्यक्ति से कृतज्ञता की अपेक्षा करना मूर्खता है। यह कहानी इस बारे में सतर्क रहने का महत्व सिखाती है कि हम किसकी मदद करते हैं और हमें याद दिलाती है कि हर कोई दयालुता के कार्यों की सराहना नहीं करेगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कहानी सुनने मिले सबसे पहले। तो कर लीजिए ना जी।